नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश अब घुटनों पर है? 24 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ दावा है या हकीकत? ये हम जानेंगे इस वीडियो में। आज हम आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि जंग के पहले दिन ईरान की क्या ताकत थी और आज उसकी मिसाइलें शांत क्यों पड़ गई हैं। पहले दिन का प्रलय आपको सबसे पहले बताते हैं, आंकड़े क्या थे वो आपको समझाते हैं। देखिए, जंग की शुरुआत में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर एंड अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने तबाही मचा दी थी। पहले 24 घंटे में ईरान ने रिकॉर्ड तोड़े और 137 ब्लास्टिक मिसाइलें दागी थी। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायली ठिकानों पर एक साथ 332 ड्रोन भेजे गए थे और उस वक्त ईरान के पास 3000 से ज़्यादा ब्लास्टिक मिसाइलों का जखीरा भी था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल फोर्स माना जाता है। लेकिन अब मात्र कुछ हफ्तों के भीषण हमले के बाद पासा पलट चुका है। अमेरिकी और इजरायली वायु सेना ने ईरान के लॉन्च पैड्स और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को निशाना बनाया है। ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात ब्लास्टिक मिसाइलें की करते हैं तो आपको बता दें कि जहां पहले दिन 137 मिसाइलें गिरी थी, वहीं अब इनकी संख्या घट करके प्रतिदिन मात्र 4 रह गई हैं। ड्रोन हमले की बात कर ले तो यूएई पर होने वाले 332 हमलों के मुकाबले अब केवल 6 छिटपुट ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं। रडार और डिफेंस की बात कर लें तो इजराइल का ये दावा है कि उसने ईरान के 70% मिसाइल लॉन्चर और 85% एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-300 को मलबे में बदल दिया है। ट्रंप का ये दावा और ज़मीनी हकीकत क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता अब 0 के करीब है। उनके मुताबिक ईरान अब केवल धमकी देने लायक बचा है, हमला करने लायक नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि ईरान के प्रमुख कमांड सेंटर्स और भूमिगत मिसाइल साइलो, जिसे सिलिस भी कहते हैं, उसको बंकर ब्लास्टर बमों से नष्ट कर दिया गया है। यही वजह है कि अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई बहुत धीमी हो गई है। आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान की अटैक पावर में भारी गिरावट आई है और उसकी सेना अब रक्षात्मक मुद्रा में है और सप्लाई चेन टूट चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान के स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सी ग्रुप अभी भी खतरा हो सकता है और उस पर खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईरान की ताकत खत्म हो गई है या तूफान पहले शांति लाता है और उसके बाद जवाबी तूफान लाता है? कहते हैं कि जब कोई तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले शांति होती है। क्या इसीलिए अभी इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो शांति की तरफ है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।